हाउ इमोशनल, मम्मी जी का दुख, बड़कन्नी का लगाव। दर्शक देख के ना बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए और दर्शकों ने तमाम चीज़ें पूछ डाली। कुछ लोगों ने तो सजेशन भी दे डाला कि अब तो भैया यहाँ घर संभालने वाली एक और आई गई हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मम्मी जी को ना अपने साथ लिए जाना कुछ दिन के बाद। हंसी खुशी वाले जब दिन आए हैं तो मम्मी जी इमोशनल हो जा रही। मम्मी जी जब देखो तब रोना शुरू कर देती हैं और जब देखो तब बड़ी बिटिया को घर में बुलाना शुरू कर देती। मम्मी जी बेटौनिन का जब घर हिन में रखा करा है दोनों का, तो इनका शादी ब्याह काहे करा रहा हो, साथ फेरे ना ही कराई तो घर हिन में रख लेती हूँ हैं। दुनिया जहान हर जगह का प्रचलन है कि सबका भी शादी ब्याह होता है, फिर अपने अपने घर जाती हैं, वहाँ संभालती हैं, आती जाती रहती हैं। माँ बाप का जगह तो कोई ले ही नहीं सकता दुनिया जहान में, सबको पता है। लेकिन ऐसी का चीज़ है, ऐसा कौन सा दुख है ना जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। मम्मी जी अक्सर दुखी हो जाती हैं और वो दुख लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। कि अभी तो घर में खुशियों का माहौल है ना, रंगारंग चीज़ें चली हैं। हालांकि कैसे इन लोगों ने सेलिब्रेट किया वो तो चर्चा का विषय बना ही है और चर्चा भी हुई है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा दुख है जो इतना ज़्यादा बड़कन्नी से व्यक्त कर पा रही हैं। का छोटकन्नी बिल्कुल मम्मी जी को ध्यान नहीं देती या मम्मी जी की बातें नहीं सुनती। सारा दुखड़ा छोटकन्नी का या फिर मलिच्छा का हाथ से निकल जाने का। इससे पहले भी मम्मी जी शिकायत कर रही थी कि कौन उनकी सुनता नहीं है, सब अपने अपने मन का करते हैं। तो बड़कन्नी से ऐसा कौन सा दुख है जो मम्मी जी व्यक्त करना चाह रही हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। आप सबको क्या लगता है मम्मी जी जो बात बात में इमोशनल हो जा रहे हैं के पीछे का लॉजिक है, का कहानी है। अब हरदम कहती हैं यहीं आ जाओ, हो सके तो इधर ले लो आए ट्रांसफ़र हैं, तो ट्रांसफ़र मम्मी जी आसानी से नहीं होता, बड़ी मुश्किलात से तुम्हारे दामाद जी को वहाँ पे जॉब मिला है। दामाद जी तो चाह रहे थे बेंगलोर, नहीं तो वहाँ अकेली लड़की बन के काहे जाती जीजा जी का इंटरव्यू करावे हैं। उनको तो यही लग रहा था यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब इनको क्या पता था कि यहीं पे हो जाएगा और इनका उल्टा तमाचा पड़ जाएगा। ऊपर वाले ने भी कहा होगा चलो इस बार हम भी आपका झूठ पकड़ा देते हैं। अकेली लड़की बन के गई थी ना पटना, बाबा साहेब भी गई थी वहाँ सर नवावे, तो इनका कैमरा कौन चला रहा था सबको पता है। हालांकि आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि उस टाइम ना दुकेली थी, अकेली नहीं थी। इतना झूठ तो इस महिला ने बोला है। खैर उस झूठ को अभी वहीं रहने देते हैं। अभी बात करना मम्मी जी पे। मम्मी जी का ऐसा कौन सा दुखड़ा है जो अक्सर वो अपनी ज़ुबान से व्यक्त नहीं कर पाती और उनकी आंखों के माध्यम से वो दुखड़ा निकल आता है। तमाम लोग पूछ रहे हैं और तमाम लोग सजेशन भी दे रहे हैं। बड़कन्नी से कह रहे हैं कि तुम समझो अपनी माँ को और कम से कम 2-3 महीना के लिए अपने पास ले जाओ। अब तो इधर कुछ है नहीं, जॉब के बाद मम्मी जी खाली हो जाएंगी, खाली होंगी तो घर वाले बजाए देंगे। जैसे अभी सब सोता पड़े रहते हैं वैसे आगे भी सोता पड़े रहेंगे। मम्मी जी उठेंगी, शुगर 201 501 हो जाए कब पता नहीं। आज के लड़के बच्चे जब ऐसे हुए बदतमीज तो का ही हो सकता है। वेट दिनों दिन गिरते जा रहा, आने वाले टाइम में ना जिम्मेदारी मम्मी जी की बढ़ जाएंगी और बहुरिया को हीरोइन बनना है, बेटौनी को जंग लड़ना है, मम्मी जी का घर संभालना है। आने वाले टाइम में यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। लेकिन जनता जनार्दन को एक झूठी स्क्रिप्ट दिखाने के उसमें मम्मी जी अपनी सच्चाई यहाँ चैनल पे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये हैं डेली यूट्यूबर। मम्मी जी आप अपना चैनल काहे नहीं बनवा लेती, वहाँ पर आप अपना कंट्रोवर्सी करते रहिएगा। जैसे आपकी दोनों बेटौनी कबो यू कंट्रोवर्सी तो कबो वो कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस विषय पे ज़रा प्रकाश ज़रूर डालिएगा। कहा कि लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि छोटकन्नी और मलिच्छा सब अपनी ज़िंदगानी में अलग अलग बह रहे हैं। मम्मी जी के ऊपर और मम्मी जी के काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वैसे भी दिखाया गया कि मम्मी जी सोती 12 बजे के बाद हैं, 4 बजे उठ जाती हैं और शादी के दिनों में ना बस मम्मी जी काम करते नज़र आए, बाकी तो सब कुछ कैमरा चलाते इधर उधर बातें बनाते नज़र आए, या तैयार होते या फिर अपने फैशन का टेंशन दिखाते नज़र आए। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि स्क्रिप्ट किनारे कर दो, अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे परेशान ना ही करो। तुम जो जानबूझ के इमोशनल सीन मम्मी को याद दिलाती हो ना, ठीक है, वो सब नौटंकी ड्रामा बंद करो। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है मम्मी जी को रोने मत दो, मुझे बहुत रोना आया उन्हें देख के।
आप उनकी डाइट भी अच्छी कर दो और हो सके तो थोड़ी देर अपने पास बुला लेना, उनको चेंज मिल जाएगा। चेंज नहीं, उनको सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून तब मिलेगा जब बुला के लेके जाएंगी। क्या पता इनको भी वहाँ पे साग रोटी खाना हो, यूँ करना हो, वो करना हो। मतलब आप एक चीज़ देखिए, मैं कहती हूँ चलो एक दिन तुमने आराम कर लिया, 2 दिन, अभी तुम्हारे सबकी शादी की थकावटें नहीं मिटी हैं। जब देखो तो हम ऊपर सफाई करने जा रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए सबकी नानी याद आ रही। आजकल तो छोटकन्नी को जो फेवरेट काम था पूड़ी पराठा फुलके फुलाना, उससे दूरी बना ले इसे। का है अब इतना यहाँ पे भरी पड़ी है जनता, अब जनता ही है ये सब लोग, तो वो काहे अकेले फुलाएगी। तो सारा काम की क्या मत्थे आ रहा है, मम्मी जी के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। तो सबको पता है कि भाई मम्मी जी पतली हो रही, मम्मी जी का हेल्थ गिर रहा है। और जहाँ ही कह रहे मम्मी जी को रोने मत दो, वहाँ बिटौनी याद दिला रही है कि मम्मी जब तुम हमसे मिलने आई थी गाड़ी में, हैं तुम परेतिन हमसे मिलने आई थी तो तुम इमोशनल हो गई थी। तो और याद दिला रहे हैं कि वो बात को याद करो, फिर से रोवे लग जाओ। जब ऐसी संतानें हुई तो क्या ही बोल सकते हैं। तो इन्होंने थंबनेल भी मम्मी जी का रोने वाला लगाया। काहे भाई लोग ज़्यादा हैं, एको नहीं कहेंगे ये क्या कर रही हो तुम, थोड़ी शर्म कर लो। हैं मतलब भाई साहब इतना तो गिरने का हद नहीं है, हैं इतना गिरना नहीं चाहिए। अपनी माँ के लिए तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, और बिटिया होती हैं ना तो ये सारा चीज़ कहते हैं कि नहीं मम्मी जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना, पुरानी चीज़ें याद दिला रही हैं। वो कोनो चीज़ जो उनसे कह कर जिक्र करके रोई थी, ये कैमरा ऑन कर लेती जैसे मम्मी जी इमोशनल होती हैं। वो टाइम तुम्हारा कैमरा कहाँ गवा था जब यहाँ से तुम्हारी वो चली गई है, कहाँ कहते हैं दुपट्टा, दुपट्टा की विदाई जब हुई है मायके के लिए, तब तुमने कैमरा नहीं चलावा। उसको गले वाले मिलते नहीं दिखा, उसने अपने ही वीडियो में दिखा दिया। काहे ईगो हर्ट हो रहे हैं का, उसको अपने वीडियो में नहीं लेना है का, कुछ ऐसा चल रहा है ना। छोटकन्नी अपने वीडियो में तब से ली से, अब ऐसा तो है नहीं। 8 तारीख को या 9 तारीख को विदाई हो गई होगी ना, तब से तो यहीं थी। आज 16 तारीख है और 16 तारीख से एक को दिन ये दोनों ने अपने वीडियो में दिखावा, काहे तक नहीं दिखावा आप लोग बताओ। और दुल्हन की मुंह दिखाई हुई गांव वाले या फिर मुंह दिखाई पे दोनों बहनों ने कहा दिया, ऐसा कुछ सीन आवा नक्को जी नक्को हैं। तो समझ जाओ ये कितने चालाक हैं। कहेंगे हम गांव के भोले भाले लड़कियां, गांव के भोले भाले लोग हैं, गांव की सीधी सादी जिंदगानी जीते हैं। तुम लोग सिर्फ शातिर हो और शातिर तरीके से चीज़ें प्लान करती हो। जो चीज़ तुम्हें दिखाना वो दिखाती हो, नहीं दिखाना वो नहीं दिखाती हो। प्लान करना होता तो महफिल जमा के बैठा के दिखाती हो, अब नहीं प्लान करना है। वरना आपको क्या लगता है कि जो बिंटा और हैप्पी मामा के पास गए थे, नोना जिज्जा नहीं गए होंगे? ऑफ कोर्स गए होंगे। और अभी संडे के लिए का कोई प्लान नहीं बन रहा होगा, शातिर प्लान बन रहा होगा। इतने नहीं भाई, कागजी इंसान को और जो दुश्मन 2 बने हैं भाई, वही सौरभ और कौन, सौरभ के अलावा हाँ विशाल गौतम, तो उनके लिए कुछ प्लान नहीं बैकअप तैयार किया जाएगा। बिंटा मामा ने कहा कि हाँ वीडियो बनाओ, कहा कि इनको भी दिखाना, हाँ हम खुलने में हैं साथ में, हैं जो करना है कर लो। तो गेम अब दूसरे तरीके से शुरू हो चुकी है। जहाँ नई की बहुरिया आती है तो दूसरे चीज़ें होती हैं, लेकिन नई की बहुरिया भी ना सिर्फ टारगेट करने में लगी है अपनी छोटकन्नी की सास को, कि देखो हमारे घर में तो भाई बिना नहाए चले जाओ, किचन में कुछ होता नहीं है। मतलब पूरे तरीके से ये भी फॉलो कर रही थी छोटकन्नी के 45 और 57 मिनट वाले वीडियो। काहे कि उसी में तो इसने अत्याचार में गिनाया था कि अगर हमें 1 गिलास पानी भी पीना होता था तो भी हम किचन के अंदर नहीं जा सकते थे, ऐसा वहाँ रूल था बिना नहाए हैं। तो ये सारा चीज़ एक चीज़ फोकस करी है। और देखो ये भी ना आए के इधर मिल चुकी है और मिलकर ना उन लोगों के लिए प्लान बनाए रही है। तो समझने वाले समझ चुके हैं और कोई भी चीज़ नहीं दिखाई गई है। और तैयारी शायरी का हुई थी वो तो आपने देख ही लिया, कैसे ग्रैंड वेलकम हुआ है, कैसे दुल्हन का बेड सजावा गवा, कैसे दुल्हन की मुंह दिखाई हुई है और कैसे यहाँ से विदाई हुई है। अरे 5 किलो मिठाइयाँ दे दिए होते हो, बूंदी वाले लड्डुआ दे दिए होते हो, वहाँ जाकर बहना कहाँ बांटेंगे? वो तो हर जगह होता होगा कि दुल्हन विदा हो के ही उस ससुराल से यूँ सब आवा, हर घर में डिब्बे पहुँचाए जाते हैं। खलीहर पहुँचाए दिन पापा जी के लिए आधा किलो शुगर फ्री मिठाई लेकर। अब फिर होगा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसका भी लेन देन नहीं होता है। तो ये कोई लेन देन में नहीं आता, ये खुशियों में आता है और दिखाता है कि तुम कैसे व्यक्तित्व वाले हो।
सिर्फ उधर से जो आएगा वो रख लोगे, वो तुम नहीं दिखाओगे। फिर अपनी दुल्हन से क्या दिखाई दोगे, एक इंटरव्यू दिला दोगे, एक स्टेटमेंट, एक बाइट दिला दोगे कि हमारे पति के हाथ देख लो, इसमें सिर्फ एंगेजमेंट वाली अंगूठी है और कोनो अंगूठी नहीं है। मतलब हम ना लेने देने में बिलीव नहीं करते हैं और इन्होंने वापसी कर दी। तो ये कुनबावासी में ना एक मेंबर नया ऐड हुआ है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट है इन्हीं के जैसा। मतलब कहते हैं सोने पे सुहागा होना। पूरे तरीके से इनके रंग में रंग मिलाएगा और इनके साथ ही चल जाएगा। लेकिन बहनों ने एक डिस्टेंस कायम कर लिया है। डिस्टेंस इसलिए कायम कर लिया क्योंकि हमें अलग दिखाना है। कोई ये ना कह पाए कि देखो ना उनके साथ आ गई तो ट्रेंडिंग में जाने के लिए उसको कंटेंट बना रही है। और फिर थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी तो, ईगो प्रॉब्लम भी तो है। हम अपने दम पे ना अपना वीडियो हिट कराएंगे, मम्मी जी का रोने वाला थंबनेल लगाएंगे। छटकनी तो अपना तैयारी ही कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग का, और वहाँ पे क्या बोलना कैसे बोलना है ना, तैयारी शायरी कर रही हैं। नोना जिज्जा इसीलिए यहाँ पे रुक गए हैं कि भाई साहब पहले मिलान कराए दें, यहाँ पर जाके साली साहिबा का घर का मुखिया हो तो अपना फ़र्ज़ निभाए दें, उसके बाद जो होना होगा होते रहेगा। मलिच्छा तो अभी 2-4 दिन बाद हनीमून पे निकल जाएगा। अब हनीमून पे कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो कहने का मतलब यही है, पूरी फैमिली पूरे फुल गेम के साथ तैयार है, संडे के लिए बेकरार है। और उस दिन ना आपको रंगारंग कार्यक्रम देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है गायब हो जावे। तो बस अभी के लिए इतना ही। हाँ, टरू वाले तो एकदम पगलाने। हाय जिज्जी, तुम्हारे वीडियो का इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ थे? हाय जिज्जी, तुम ना मम्मी जी को ना अपने साथ ले जाना। जिज्जी तुम ना सिलेंडर तुम्हारा खोएगा, हर शादी में सिलेंडर खो जाता है। टरू वालों का अलग गाना बजाना चल रहा है। टरू वालों को क्या ही बोल सकते हैं, उनको हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। जो बोलेंगे सिर्फ टरू वाले बोलेंगे और उनको ना बोलने देंगे। कहा कि टरू वालों को रोकने का मतलब है भाई साहब किचड़ में ना अपना हाथ मारना, किचड़ में अपना पैर रखना, जो कि नहीं करना। आप बोलते रहिए और असभ्यता करेंगे तो आपका गला दबा दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। बेचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं, तो कोई चिलम चाटी करके कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे, तो वो अपना सबका तरीका है, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो जैसे करना चाहता है करता रहे हैं और अपना अपना रंग दिखाता रहे, अपना अपना व्यक्तित्व यहाँ पे दर्शाता रहे, इतना ही बोलेंगे बस। नोना जिज्जा कबो ऐसो आ जाओ करो वीडियो में हैं, बस स्क्रिप्ट के तहत ही आते हो। और अब तो तुम्हें अपनी बीवी के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। काश की चैलेंज अब तुम्हारे घर में ही होने वाला है, इधर भी और उधर भी, चारों तरफ से होगा। और एक ऊपर से होगा, एक नीचे से होगा, एक पटना से होगा। तो तीनों मिलकर कंपटीशन करेंगे, कौन किसे कैसे क्या क्या स्क्रिप्ट करेगा, कौन कैसे आगे ट्रेंडिंग में जाएगा। फ़िलहाल दोनों को पटकनी देते हुए दुपट्टा ही अभी ट्रेंडिंग में रहने वाले कुछ दिन तक। क्योंकि भाई पूरे तरीके से हैंडओवर मिल गया है। बजा लो तुमको क्या लगता था नहीं ना बोलेंगे टरू वाले का अलग है, कबो हॉर्न बजाना, कबो मुंह बजाना, कबो कमेंट कर जाना लेवल। जिस लेवल की बात हमारी छुटकन्नी करी थी ना, छुटकन्नी जिज्जी, हम ना अपने लेवल के लोगों से जवाब देते हैं, जवाबदेही करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जो लेवल से नीचे होते हैं उनको मुंह नहीं लगाते हैं। बातचीत करने की तो बात दूर की है। अपने एक्स की बीवी को टारगेट करते हुए उन्होंने बोला था। खैर छड्डो, कौनो बात नहीं है। जवाब की को कौन कैसे देगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक। अब बड़कन्नी का तो इमोशनल ड्रामा आ चुका है, अब छुटकन्नी संडे के बाद ही लेके आएगी अपनी कहानी। हो सकता 57 मिनट, हो सकता 45 मिनट, या इससे ज़्यादा भी हो सके हैं। स्क्रिप्ट राइटर घर पे ही हैं तो लंबी स्क्रिप्ट हो सकती है। अब एक कॉपी भरें भी, जैसे एग्ज़ाम देने जाते थे तो लिखते नहीं थे ए कॉपी, बी कॉपी, सी डी। अब इस बार जिज्जा ने कितनी कॉपी भरवाई हैं उसके हिसाब से वीडियो का ड्यूरेशन तय होगा। पार्ट में भी आ सकता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे दिवाली में आई थी ना रिप्लाई सीरीज, वैसे भी हो सकता है भाई हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब चल रहे हैं, टाटा बाय बाय।